हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ गांगयान। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C के बारे में, जो पीएफ में अप्लाई होता है पेंशन के लिए। दोस्तों, पेंशन का पैसा कि जो हमारा टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को एक जगह, यानी टाइम पीरियड को आप कह सकते हैं सिंपली भाषा में, जो टाइम पीरियड हम अलग अलग कंपनी में काम करते हैं, जो उसको अप्लाई करने के बाद स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C लेने के बाद अपनी पेंशन का जो टाइम पीरियड होता है अलग अलग कंपनी का, वो सारे को एक कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो अलग अलग कंपनी में आप जॉब करते हो, 3 महीना किसी कंपनी में किया, 4 महीने किसी कंपनी में किया, 6 महीना किसी कंपनी में किया, तो अगर आप हर एक कंपनी की जो मेंबर आईडी है, उस मेंबर आईडी को लेके अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई कर देते हो, तो उसके बाद आपको जो आपकी अलग अलग कंपनी थी, उन कंपनियों का जो टाइम पीरियड है सब एक जगह इंक्लूड हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जा कर देता है ईपीएफओ। इस प्रकार ये विशाल शर्मा करके हैं, एक कमेंट कर रहे थे, इनको डाउट था कि पापा ने 14 साल काम किया था एक कंपनी में पहले, और फिर विड्रॉल भी कर लिया था पीएफ, फिर 16 साल दूसरी कंपनी में काम किया, तो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C कैसे अप्लाई करें, कैसे ले। दोस्तों, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, प्रोसेस क्या है स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C लेने का, उसके ऊपर वीडियो बना रखी है। वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप देख लीजिए, आप खुद से कर लोगे, आपको बाहर कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो आप स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C ले रहे हैं, इसको तभी अप्लाई करना अगर आप 58 वर्ष होने के बाद आप ईपीएफओ से पेंशन लेना चाहते हैं, आप तभी इस चीज़ को अप्लाई करना। क्योंकि अलग अलग कंपनी में जॉब करते हैं, तो सारी कंपनी का जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड एक जगह ऐड हो जाता है, इंक्लूड हो जाता है स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C लेने के बाद। फिर आपका जो अलग अलग कंपनी का टाइम पीरियड है, जैसे 3 महीने एक में, 4 महीने एक में, तो अगर आप स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C लेते हो तो 3 और 4 7 करके टोटल अगर आप ले लोगे, तो आपकी प्रेजेंट वाली में जो भी है समय ऐड हो जाएगा पेंशन का टाइम पीरियड, वो फिर आपका टोटल 7 महीने, जैसे मैंने आपको बताया 3 महीने एक, 4 में एक, तो टोटल अगर आप ले ले तो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C तो आपका 7 महीने हो जाएगा। आपने अगर अलग अलग कंपनी में 10 साल जॉब कर रखी है, तो दोस्तों ऐसे में फिर 58 वर्ष होने के बाद आप फॉर्म 10D अप्लाई करेंगे, तो हर महीने आपके अकाउंट में पेंशन अप्लाई कर दी जाएगी ईपीएफओ की तरफ से। वो पेंशन का अमाउंट आपकी जो सैलरी थी, जो आपका कंट्रीब्यूशन करता था, उसके अकॉर्डिंग ऐड करेगा ईपीएफओ, आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगा। अब दोस्तों, एक कमेंट और आया था, वो कमेंट क्या था आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। कुछ समय पहले दोस्तों एक पुष्पक करके मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था। उसके बाद दोस्तों वैसा ही कमेंट एक विनोद चौधरी हैं, इन्होंने दोबारा से एक कमेंट किया है, आपको दिख रहा होगा कि फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट, भाई ये फॉर्म भर दिया है गलती से, तो क्या फिर पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं कि क्या मैंने 7 साल काम किया था एक कंपनी में। तो दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपने क्लेम किया है, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप गलती से उसका थंबनेल ही ये था वीडियो का, आपने देख लिया होगा कि गलती से अगर फॉर्म 10C स्कीम सर्टिफिकेट अप्लाई कर देते हो तो फिर क्या होता है। दोस्तों, ये जो होता है एक रिक्वेस्ट नहीं आप डालते हो, ये एक क्लेम होता है। अगर आप क्लेम करते हो तो दोस्तों क्लेम रिजेक्ट या अप्रूव्ड होता है, उसको हम कैंसिल नहीं कर सकते ईपीएफओ में। तो आपने अगर ये गलती से कर दिया है, या तो ईपीएफओ इसको अप्रूव करेगा या इसको आपका रिजेक्ट कर देगा, और रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद आप अपनी पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपकी केस में क्या है, आपने 7 साल जॉब कर रखी है, आपने 9 साल 6 महीने से ज़्यादा, यानी 10 साल की जॉब सर्विस भी नहीं है आपकी, तो आप अपनी पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। अगर ये जो आपने गलती से भर दिया, अगर ये रिजेक्ट कर दिया गया ईपीएफओ की तरफ से, अगर ये अप्रूव्ड कर दिया गया, तो फिर दोस्तों आपको जो भी आपको है विशाल चौधरी जी, आपको फिर दोबारा से स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C जो आपने अप्लाई किया है वो आपको अप्रूव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों फिर आप जो आपका 58 वर्ष होने के बाद आप पेंशन निकालते हो, उस वाली कंडीशन में चले जाओगे, उस वाली कैटेगरी में चले जाओगे। तो इसीलिए कभी भी अगर आपको स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C चाहिए, तो पहले एक बार सोचिए कि मेरे को पेंशन लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आपको पेंशन का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना है, तो आपको बिल्कुल भी स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपकी सर्विस 10 साल से कम की है तो। अगर 10 साल से ज़्यादा की हो रही है और आप चाहते हैं कि हमें पेंशन लेना है, तो आप स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C ले सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और आपको मैं बता दूं प्रोसेस आप क्या करोगे। जैसे ही भी आप अपने अकाउंट में लॉगिन होते हो, उसके बाद ऑनलाइन सर्विस पे क्लिक करते हो, उसके बाद आप जाते हो, जो क्लेम करने वाले फॉर्म आते हैं फॉर्म 10C 19 10D एंड 31, उस पर क्लिक करते ही उसके बाद आप अंदर अपने जो अकाउंट का नंबर डालने के लिए डिटेल आएगी, आप वहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डाल के प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद आपको सबसे पहले ही दिखेगा, आपको फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए दिखेगा, और ये फॉर्म तभी सेलेक्ट होते हैं, तभी आपको दिखेगा तब आपने कंपनी में रिजाइन कर दिया होगा, कंपनी छोड़ दी होगी, डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होगी, तभी सारे फॉर्म दिखेंगे, वरना फॉर्म 31 ही शो होगा एडवांस के लिए।
अगर आपने डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करा दिए तो सारे फॉर्म शो हो जाएंगे, फॉर्म 19, 10C, 10D एंड स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C। तो सबसे पहले लोग आप जैसे ही अकाउंट नंबर डाल के प्रोसीड करोगे, सबसे पहले फॉर्म सेलेक्ट करने के लिए आएगा, तो आप वहाँ पर स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C चूज़ कर लेना। उसके बाद जो डिटेल मांगता है सारी डिटेल फिल कर देना और अपनी मेंबर आईडी वही चूज़ करना जिसमें हम इसकी स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C लेना चाहते हैं। जिस कंपनी में आपने जॉब कर रखी है उस कंपनी का स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई करना चाहते हो तो अपनी मेंबर आईडी को एक बार चेक कर लेना अपने पीएफ अकाउंट में। तो वो चेक करने के बाद आप स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C अप्लाई कर देना। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही उसको आपका जो ईपीएफ ऑफिस है आपके फील्ड ऑफिस जाएगा, फील्ड ऑफिस उसको अप्रूव करेगा या रिजेक्ट करेगा, कुछ समय इंतजार करने के बाद आपको पता चल जाएगा। तो विशाल भाई और विनोद भाई दोनों की कमेंट का रिप्लाई मैंने कर दिया है। मैं अगर इस तरीके से इसमें कमेंट में लिख देता तो शायद आपको लगता कि ये मदद नहीं हुई, इसलिए मैंने डिटेल के साथ आपके लिए वीडियो बनाई। तो आप देख लीजिए, हो सकता है जो बहुत से पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, अगर आप अभी आपके साथ ये समस्या नहीं है, हो सकता है इन फ्यूचर हो जाए आपके साथ, नहीं कोई और आपका यार दोस्त, आपके फैमिली मेम्बर्स, काफ़ी ऐसे लोग हैं जिनका ईपीएफ अकाउंट है, बहुत ही ज़्यादा ऐसे लोग हैं। क्योंकि दोस्तों जो भी कोई प्राइवेट या सरकारी कहीं भी सेक्टर में जॉब करते हैं तो ईपीएफओ उनका ईपीएफ अकाउंट ज़रूर होता है। तो इसलिए दोस्तों आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों ऐसे नॉलेजेबल वीडियो के लिए और ऐसे पीएफ के रिगार्डिंग आपकी हेल्प के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए दोस्तों अब चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास साफ सफाई रखिए। बाय बाय, जय हिंद।